अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपका सुफ़ा ई क्लास में स्वागत है। आइए हम हमारी पहली इकाई का पहली कविता हृदय का उजाला रमाकांत यादव द्वारा लिखित पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। बच्चों, रमाकांत जी का जन्म 1963 को जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। अपनी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। इनकी कविताओं में हमेशा राष्ट्रीयता, नेशनलिटी हमको देखने को मिलती है। नैतिकता, ऑनेस्टी, ईमानदारी हमको देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, कवि ने अपने इस गीत में बताया है कि आपका मानना है कि त्योहारों, उत्सवों के अवसर पर हमें दिखावा न करना चाहिए, बल्कि हमने भूखों को रोटी भोजन देना चाहिए, खुले तन को वस्त्र देना चाहिए यानी कपड़े देने चाहिए, दीन दुखियों यानी जो गरीब लोग हैं इनको हमने सेवा प्रदान करनी चाहिए। यही अधिक श्रेष्ठ है, यही सबसे अच्छा कार्य है। वे कहते हैं, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। अब बच्चों, यहाँ पर स्नेह, स्नेह का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम। स्नेह का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम, परंतु यहाँ इसका अर्थ है तेल, यानी दीपक में तेल। यहाँ इसका अर्थ है तेल। कहते हैं, कवि कहते हैं कि दीपों से जगमगाकर खुशियां मनाने वाले लोगों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि आखिर तुम लोग दियों में तेल भर भर कर, दिए जलाकर इस तरह खुशियां क्यों मनाते हो? तुम लोग अपने घरों को उजाले से इस तरह क्यों सजाते हैं? अगर जलाना ही है तो अपने हृदय के दीप जलाओ, जहाँ अंधेरा छाया हुआ है। अपने हृदय में उजाला फैलाओ, जिससे उस पर पड़ा हुआ अंधेरा रूपी पर्दा हटा सके। यानी बच्चों, हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो त्योहारों में भी अकेले हो जाते हैं। कवि का कहने का अर्थ यह है कि हमने हमारे दिलों के दीप जलाना चाहिए और उन लोगों की मदद, सहायता करनी चाहिए। कहते हैं दूसरे स्टेंजा में कहते हैं, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है, उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। वे कहते हैं, उजाले का अर्थ होता है बेटा प्रकाश, सूनापन मतलब उदासी। वे कहते हैं, हमारे समाज में बहुत असमानता है। कहीं दिवाली की खुशियां मनाई जा रही है और कहीं उदासी का साया है। कई लोग खुशियों से झूम रहे हैं, यानी कई लोग बहुत सुखी है, खुश है, सुखी है, संपन्न है, और कहीं दुख और शोक का माहौल है। कई लोग दुख है और कुछ लोग गमों में डूबे हुए हैं, डूबे हुए हैं। जो लोग गरीबी, लाचारी में दिन काट रहे हैं, कवि लोगों से कहते हैं कि वे ऐसे गरीब और लाचार व्यक्तियों के बारे में सोचे और उनके दुख दूर करे। प्यारे बच्चों, कवि हमसे कहना चाहते हैं कि यदि हमने दूसरों की सहायता की, दीन दुखियों की सहायता की, जो गरीब लोग हैं, दीन दुखी है, इनकी हमने सहायता की, तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे अच्छे संस्कारों का पता चलता है। कवि अपने आगे की पंक्तियों में कहते हैं, न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। वे कहते हैं,
कि हमें निरर्थक तड़क भड़क के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, हमें ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए। वे त्योहारों और उत्सवों पर फुलझड़ियाँ जलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियाँ मनाने का भी विरोध करते हैं। यानी इस स्टेंजा में इस पंक्तियों में हमें पता चल रहा है कि कवि कहते हैं कि हम जो त्योहारों में तड़क भड़क करते हैं, चमकीले कपड़े पहनते हैं, हमको ये दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि और वे तो यहाँ तक के फुलझड़ी और पटाखों का भी अपनी इस पंक्ति में विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भूखे प्यासे लोगों की हमने पूर्ति करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका हमने हौसला चाहिए। वे कहते हैं, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। कहते कवि का त्योहारों के अवसर पर लोग अपने घर में दीपक जलाकर घर का अंधेरा तो दूर कर देते हैं, पर क्या कभी वे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं अथवा ऐसी बात मन में भी लाते हैं? वे कहते हैं कि ये ऐसे उपेक्षित लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं की। उपेक्षित का मतलब होता है आशावान, जो उपेक्षा करते रहते हैं, उम्मीद लगाए बैठते हैं कि कोई हमारी सहायता करे। पर वो कभी कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं की, इच्छा ही नहीं की। वे हमें उपेक्षित तथा असहाय, यानी जिनकी कोई सहायता ना करता हो, उन्हें असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास हमको करना चाहिए। अगले पंक्तियों में वे कहते हैं, पहला ही दीप बहुत है अंधेरे को, अनगीन दीप मिलना दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक ना पाते। कवि यहाँ कहते हैं, चाहत इच्छा, चाह अनगिन मतलब असंख्य अनकाउंटेबल, सजाना सुंदर बनाना, जख्मों घावों, स्नेहक यहाँ अर्थ मरहम। हमने ऊपर के स्टेंजा में देखा था स्नेह और यहाँ पर है स्नेहक। स्नेहक और यहाँ अर्थ है उसका मरहम। बूझे दिल उदास, ज्योति प्रकाश रोशनी। वे कहते हैं, अंधेरे को दूर करने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त है, एक ही दीपक काफी है। असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर नहीं आता, यह व्यर्थ दिखावा ही होता है। वे कहते हैं कि जरा उनके बारे में तो सोचो जो हर तरह से उपेक्षित और ठुकराए हुए हैं, और जो हर तरह से साधनहीन है, यानी जिनके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, जीवन यापन करने का साधन नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो हर तरह से निराशा में जकड़े हुए हैं, परेशानी में जकड़े हुए हैं और उदासी की गिरफ्त में हैं। ऐसे व्यक्तियों के दिलों में प्रकाश की किरण पहुंचाना और उनमें चेतना जगाना चाहिए। यही हमारा और मनुष्य जाति का कर्तव्य है। बच्चों, यह कविता में हमको बताया गया है कि जितने भी दीन दुखी लोग हैं, हमें अपने अपने त्योहारों में उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें वस्त्र देने चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमने देनी चाहिए। यही मानव धर्म है और यही सबसे अच्छा कार्य है। तो प्यारे बच्चों, यह कविता में हमें यह सीख मिलती है कि हमने हमेशा दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।